हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट हो चुका है, जिसके नोट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। तो आप जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो तो उससे पहले थोड़ा सा जो कोर्स है उसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तभी वो ठीक से समझ में आएंगे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं मैसेज। ठीक है ना। तो मैं फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रॉपर समझा दूंगा। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस के अलावा भी वहां जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूअर के सामने बैठे रहते हैं, जो टेक्निकल लेता है आपका टेक्निकल राउंड, वो आपसे कुछ क्वेरीज लिखवाता है। वो इसलिए लिखवाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा बस रट के आ गया, इसको कुछ आता वाता नहीं हो, पता लगा हम हायर कर लें। देखो यार, एक बंदे को हायर करने पे कंपनी को काफी कॉस्ट आता है ना। तो वो ये सोच के चलते हैं, कंपनी को कॉस्ट आता है और हायर करता है, टीम लीड हायर करता है, तो उसे भी अपनी टीम में एक अच्छा बंदा चाहिए, एक बेहतर बंदा चाहिए। तो वो आपसे क्वेरी वगैरह जरूर पूछेगा। तो इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। ये हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा, जिसमें सीक्वल की जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज है जो वहां पे लिखवाते हैं या जिस टाइप की वहां पे लिखवाते हैं, उस टाइप का मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेरीज के लिए पहले हम लोग टेबल्स ले लेते हैं। जो ये है क्वेरी का सेट वन, सॉरी, ये क्वेरी का सेट वन है ना। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, है ना। ये एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल के नाम की, पहले ये क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सेकंड है कि टेबल क्रिएट हो गई, अब इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं। ये कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे क्रिएट कमांड काम करती है, कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कमांड काम करती है, ये मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बता रखा है। अगर आपको प्रियर एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर आपको आईटी का ही एक्सपीरियंस है या फिर किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस, जैसे एक भाई मुझे मिले थे, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ना होटल मैनेजमेंट के बैकएंड का एक्सपीरियंस है, तो वो चाहते थे उसको यूज करना। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा और आप लोगों से भी, अगर आपका प्रियर एक्सपीरियंस है ना किसी भी कंपनी में जहां आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, तो उस एक्सपीरियंस को आप यूज कर सकते हैं। और जिस कंपनी में या जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनसे थोड़ा सा बात करके आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं जो प्रॉपर हो, है ना। जो आईटी का बस शो कर दे, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई भी कंपनी ज्यादा तगड़ा वेरीफाई नहीं करती है। चलिए, तो दूसरी जो हमारी टेबल है वो प्रोजेक्ट डिटेल्स के नाम से है, इसको भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये पहले टेबल क्रिएट करेगा, फिर डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जैसे आप जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, है ना। ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा, वहां से फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और भाई प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। इंसर्ट वाली क्वेरी केवल ले लीजिएगा, बाकी का सब कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, पहली क्वेरी क्या कहती है, राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल में से इसे सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग सिलेक्ट, जब हमें सभी एम्प्लॉय चाहिए, सभी कॉलम चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल टेबल, है ना। तो सेलेक्ट स्टार करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय हमारे वो सारे आ जाएंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन था। ये प्रैक्टिस भी है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसी टाइप से पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस भी, ये बेसिक है एकदम। तो इसमें आपको थोड़ा टफ नहीं लगेगा, बड़ा आसान सा लगेगा, है ना। बाकी का जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा, जो एक्चुअल में इंटरव्यूअर पूछते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू गेट ओनली फर्स्ट नेम कॉलम इन द एम्प्लॉय डिटेल टेबल। तो ठीक है, अगर हमें केवल सिंगल कॉलम लेना हो, सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम भी लेना हो, तो वहां पे हम लोग करते हैं फर्स्ट नेम कॉलम का नाम दिया, दैट्स इट, इसको एग्जीक्यूट किया, तो यह फर्स्ट नेम आ गए, है ना।
तो ये हो गया। अगला है राइट अ क्वेरी टू गेट द फर्स्ट नेम इन द अपर केस। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट नेम चाहिए अपर केस में। तो अपर केस के लिए क्या करेंगे, जो सीक्वल का ही एक बना बनाया फंक्शन होता है ना, अपर करके भी एक फंक्शन होता है, वो यूज करेंगे। तो जितने भी इसमें फर्स्ट नेम आएंगे ना, तो वो अपर केस में आ जाएंगे, है ना। तो अपर केस में देखिए विकास, निकिता, आशीष, ये सब अपर केस में आ गए। अगर लोअर केस में लाने हो तो यहाँ पे लोअर लिख देंगे। तो ये सब लोअर लोअर केस में आ गए, है ना। ये थोड़े से मतलब वो है कि आपको फंक्शंस वगैरह ही नॉलेज होनी चाहिए। लोअर केस वाला भी हो गया, ठीक है। अब है राइट अ क्वेरी फॉर कंबाइन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड डिस्प्ले इट एज अ नेम। होता क्या है, जैसे हम हमारी टेबल में डेटा क्या है, हमारी टेबल में डेटा है फर्स्ट नेम कॉलम है, लास्ट नेम कॉलम है। अगर हमको कंबाइन करके बताना हो, अब जैसे मेरा नाम जैसे ये है विकास एलावत, है ना। तो विकास फर्स्ट नेम हो गया, एलावत सेकंड हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोग कर देंगे कॉन्केट नेट। वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करो फर्स्ट नेम, है ना। और उसके बाद में कर दो, दो प्लस लगाओ, है ना। और ये बीच में ये रख दो, और यहाँ पे यहाँ पे कर दो ये सेकंड, क्या है, लास्ट नेम है, सॉरी, लास्ट नेम। ये हो गया भाई लास्ट नेम, है ना। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन कर दिया। अगर स्पेस नहीं है तो स्पेस देना हो तो यहाँ पे स्पेस दे देंगे, स्पेस दे देंगे तो ये स्पेस के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे कॉलम आ गए। अब ये कह रहा था कि एज नेम आना चाहिए, तो एज कर दो और यहाँ पे नेम डाल दो। तो एज नेम क्या है, ये अलियास है ना। अगर किसी भी कॉलम का नेम आपको चेंज करके दिखाना हो तो एज करके कोई और नेम, जैसे मैंने नेम दे दिया, अब मैं यहाँ पे फुल नेम देता हूँ तो नेम या कॉलम का नेम जो है नेम आ गया, ये वाला, ठीक है। ये कॉलम का नेम आ गया। अगर मैं फुल नेम देना चाहूँ तो फुल नेम, ये हमारे ऊपर है, हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं। तो ये फुल नेम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज विकास। अब हमें इस एम्प्लॉय की डिटेल कैलकुलेट करनी है जिसका नाम विकास है। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, है ना, नीचे ले जाते हैं, देयर फर्स्ट नेम इक्वल टू, बोला था इसने विकास, विकास, ठीक है। ये एज फुल नेम हटा दीजिए क्योंकि ये नहीं आएगा। तो देखिए ये होगी हमारी क्वेरी, तो ये विकास की पूरी डिटेल आ गई, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद लेटर ए। मतलब हमको वो एम्प्लॉय चाहिए, उसकी सारी मतलब पूरी डिटेल चाहिए उस एम्प्लॉय की, जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है। तो ए से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट नेम, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सिंपल लाइक लगा देना है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने अपने ट्यूटोरियल में बता रखी है ना, आप प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे पहले से सीक्वल पढ़ा है या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और केवल इंटरव्यू क्वेश्चन देखने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ये 90 डेज का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसी में पड़ी हुई है। तो ठीक है भाई, तो हमारे पास ए से स्टार्ट वाले आशीष और अनीश दो नेम है, ठीक है ना। तो वो दोनों आ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है फर्स्ट नेम, गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज फर्स्ट नेम कंटेन्स के। कंटेन्स के का मतलब है, अब वो पहले स्टार्टिंग और बाद के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि कहीं से भी मिल सकता है। तो कहीं से भी मिल सकता है तो हम एक और परसेंटेज लगाएंगे और इसके बीच में रख देंगे के। तो जितने भी के आएंगे ना जिनके बीच में, जैसे विकास, निकिता, निखिल, गीतिका, ये सब, तो ये सब आ गए के साथ, के साइड में। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ, है ना। अगला है गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल हुज फर्स्ट नेम एंड विद एंड एच। अगर एच से एंड हो रहा है तो, एच से एंड हो रहा है तो इसको हटाओ,
और इसको एच कर दो। तो ऐसे हमारे पास 3 नेम है, ठीक है ना, अनीश, आशीष और सतीश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे यहाँ तक हो गए, मैं लास्ट क्वेश्चन आज का बताने जा रहा हूँ, है ना। इसके बाद में हम फिर मैं कल वीडियो बना के डालूंगा इसकी, तो आप देख लीजिएगा। और कहीं भी आप फंसते हैं तो प्लीज मुझे ना ग्रुप में आप डाल दीजिए मैसेज। देखो ग्रुप को देखना थोड़ा आसान रहता है, और कमेंट्स का थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाता। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद एनी सिंगल करेक्टर बिटवीन ए टू पी। मतलब ये कह रहा है कि हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल, उन एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है जिनका कोई भी सिंगल लेटर ए और पी के बीच में आए, है ना। तो ठीक है, तो फर्स्ट नेम लाइक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मेट होते हैं क्वेरी लिखने के, है ना। ये धीरे धीरे जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। मैं भी एक दिन में नहीं सीखा था भाई, मुझे भी 7-8 साल लग गए थे इसको सीखने में। तो ये आ गया हमारा, तो ये था मतलब आखिरी क्वेरी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं नोट्स वगैरह और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह दे रहा हूँ। और जो लोग जिनका सीक्वल खत्म हो चुका है वो अब तैयारी शुरू करते हैं इंटरव्यू देने की, ये क्वेरीज को प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद में इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें। ये है लिस्ट, वीडियो को पॉज करना भाई और ये देख लेना एकदम से, है ना। और आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेरी जो इन जो वो है, क्या बोलते हैं, टेबल्स की क्वेरी और इंसर्शन की क्वेरी, वो मैं डाल दूंगा। मैं अभी इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहा हूँ, और आप भी इसका सॉल्यूशन मत लीजिए, बस वीडियो को समझिए और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। खुद से करेंगे तभी चीजें आएंगी, है ना। और जहां अटको ना, जहां पे अटको वहां थोड़ा बहुत पहले गूगल की हेल्प लेना। तो इससे आप गूगल पे सर्च करना सीख जाओ। गूगल है, चैट जीपीटी है। गूगल चैट जीपीटी सेम ही है, बस चैट जीपीटी जो है वो सर्च इंजन है विद एआई, बस, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।